हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आप जैसा जानते हो कि हम अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 13 द एज ऑफ मशीन्स ये रीड कर रहे थे। तो बेटा, इसमें हमने देखा कि कैसे कि डिफरेंट टाइप की जो मशीन्स हैं, ठीक, उन्होंने आके हमारे जो मतलब इंसान की लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। कैसे उन्होंने हमारी लाइफ को मतलब डिफ़िकल्ट लेवल से इजी लेवल पे वो लेके गई। तो मतलब ये इंसान का माइंड ही था, ठीक है ना। कि मशीन्स तो हैं सब चीज़ें, बट मशीन्स को बनाया किसने है? इंसान ने बनाया है, ठीक है, अपनी फैसिलिटी के लिए। तो मतलब सबसे मेन रोल तो है जो वो ह्यूमन बीइंग का, हम इंसानों का ही है। क्योंकि हम अपना माइंड जो है, अगर उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो हम देखिए मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ओके, तो यही बात कि जो मशीन एज आई तो मतलब इंसान ने मतलब साइंस की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, अपना माइंड लगा के मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो बेटा, आज हम इस चैप्टर के अंदर जो देखने जा रहे हैं तो वो ये है कि जब भी हमें किसी से, ठीक है ना, मतलब एनर्जी जब यूज़ होती है तो हमें एनर्जी जो है वो मिलती किससे है? ठीक है, किससे मिलती है? फूड से। तो मतलब जैसे क्या है कि इंसान वो उनका खाना है, ठीक है, तो वैसे ही जो मशीन होती हैं उनका भी अपना एक फूड होता है, ठीक। तो जो मशीन है उनको चलने के लिए भी क्या है, पावर की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे कि मशीन्स को पावर किससे मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि फूड फॉर मशीन्स, कि मशीन्स का फूड कौन सा होता है। तो कहते हैं कि अर्लियर मशीन्स वर रन विद द स्टीम इंजन। सबसे पहले जो मशीन्स आई वो किससे चलती थी? स्टीम इंजन से। तो कहते हैं स्टीम केम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो स्टीम किससे बनती थी? पानी जब बॉयल होता था, ठीक है, पानी जब उबलता है, आपको पता है ना, तो क्या होती है? स्टीम निकलती है, भाप। तो कहते कि फॉर बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉयल करने के लिए फायर वाज नेसेसरी। तो हमें जो है मतलब बॉयल पानी किससे होगा? जब हम आग जलाएंगे, फायर, ठीक है। तो कहते सो मशीन्स हैड टू बी कंटिन्यूसली फेड विद वुड और कोल। तो वो सबसे पहले मतलब किससे चलती थी? मतलब आग कैसे जलाई जाती थी? लकड़ी या फिर कोयले से, ठीक है। तो इसमें बताया है कोल। तो कहते कि कोल वाज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज्ड इन मशीन्स। सबसे पहले कोयले का यूज़ किया गया मशीन्स में, ठीक है, ताकि उनके एज अ फूड ऑन अ लार्ज स्केल। तो कहते सो माइंस वर डग। माइंस जो हैं, ठीक है, माइंस क्या होती है? मतलब मिट्टी को खोद के, मतलब कोयला जो है वो धरती के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो माइंस को डग मतलब खोदा गया, ठीक है, खादानों को। तो कह रहे टू मेक आउट टेक आउट द कोल, कोयले को बाहर निकालने के लिए। कहते कि एज द डिमांड फॉर कोल वेंट ऑन इंक्रीजिंग, मैन केप्ट ऑन डिगिंग डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे कोयले की मांग बढ़ती गई तो इंसान उसको और गहरा खोदता गया। तो कहते सम कोल माइंस आर 3 और 4 किलोमीटर्स डीप। कुछ माइंस तो कहते 3 से 4 किलोमीटर जो थी वो गहरी खोदी गई। तो कहते पीपल सून रियलाइज दैट कोल वुड नॉट लास्ट फॉर एवर एज द कोल डिपॉजिट्स इन द माइंस वर लिमिटेड, ठीक है। तो कहते कि इंसान को फिर रियलाइज़ हुआ कि जो कोयला है वो लिमिटेड है। जैसे खाने खोदते गए, उसमें से कोयला निकालते गए, तो वो क्या है कि वो खदानें वो क्या है कि खाली होती गई, ठीक है। तो उसको पता, उसने सोचा कि मतलब एक कोयला ही तो नहीं, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है जिसकी हेल्प से मशीन चल सके। तो कहते हैं कि सो मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर उसने और अलग जो सोर्स थे एनर्जी के उनको खोजना शुरू कर दिया। तो उसके बाद किसकी खोज हुई? मिनरल ऑयल की, ठीक है। तो मिनरल ऑयल, तो कहते हैं कि इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक और सोर्स है एनर्जी का जिससे कि मशीन्स को पावर मिलती है। तो कहते हैं फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ,
कि जब धरती में को गहरा खोदा गया तो उसमें से ये निकला। तो कहते इट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली इन अमेरिका इन 1857। तो कह रहे कि मतलब ये अचानक ही, ठीक है, जैसे एक एक्सीडेंट हो जाता है ना भी, उस टाइप से अमेरिका में 1857 में मिला, इसकी खोज की गई। तो कह रहे दिस मिनरल और क्रूड ऑयल इज ड्रिल्ड एंड रिफाइंड टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलाइन, डीजल एंड अदर ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो कह रहे कि ये जो था, ठीक है, मिनरल या फिर इसको कहते हैं कि क्रूड ऑयल, तो क्या इसको क्या है कि धरती में से पहले निकाला जाता है ड्रिल करके, ठीक है, ड्रिलिंग से मतलब क्या है, पाइपें डाल के तो उसमें से उसको बाहर निकाला जाता है और फिर क्या है उसको रिफाइंड मतलब साफ़ किया जाता है, ठीक है। जब उसको छान देते हैं क्रूड ऑयल को तो फिर क्या है कि उसमें से कैरोसिन ऑयल या फिर पेट्रोल, गैसो ऑयल, डीजल, जो ये जो है मतलब जो मशीन्स को चलाने में हेल्पफुल हैं, ये ऑयल निकलता है उसमें से। तो कहते कि डैमलर द जर्मन साइंटिस्ट, तो डैमलर एक जर्मन साइंटिस्ट हुए, इन्वेंटेड एन इंजन, उन्होंने एक इंजन की इन्वेंशन की, विच रन ऑन, ठीक है। तो मतलब डैमलर थे जर्मन साइंटिस्ट, तो जिन्होंने सबसे पहले ऐसे इंजन की खोज की जो किससे चलता था, रन ऑन पेट्रोल, जो कि पेट्रोल से चलता था। तो कहते इट वॉज दैन डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन मोटर कार्स। तो इसका मतलब जो खोज की गई थी ये मोटर कार्स को चलाने में इसका यूज़ किया गया। तो कह रहे विद न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशंस मैनी व्हीकल्स रनिंग ऑन पेट्रोल वर इंट्रोड्यूस्ड। तो कह रहे जैसे पेट्रोल की खोज हुई तो उससे रिलेटेड जो मतलब ऐसे व्हीकल, ठीक है, थे जिनके जो पेट्रोल पे चल सकते थे वो भी खोजे गए, बनाए गए, ठीक है। तो कहते कि लेटर अनदर जर्मन इंजीनियर नेम्ड रुडोल्फ डीजल इन्वेंटेड एन इंजन विच रैन ऑन अनदर वेराइटी ऑफ मिनरल ऑयल विच वाज चीपर दैन पेट्रोल। तो कह रहे एक रुडोल्फ डीजल हुए तो जिन्होंने क्या है कि ऐसे इंजन की खोज की जो अलग अलग तरह के जो मिनरल ऑयल हैं उनसे चल सके, और वो ऐसा मिनरल ऑयल जो कि पेट्रोल से चीप मतलब सस्ता पड़ा। तो कह रहे कि दिस ऑयल वॉज कॉल्ड डीजल, इसको डीजल कहा गया, ठीक है। तो आप आज की डेट में भी देखो तो पेट्रोल से जो डीजल है वो सस्ता मिल जाता है। तो कह रहे आफ्टर द नेम ऑफ द इंजीनियर, ठीक है, मतलब इंजीनियर के नेम पे ही इसका नेम डीजल रखा गया इस मिनरल ऑयल का। तो कह रहे हैवी ट्रक, रेलवे इंजन्स, पंप सेट्स एक्सेट्रा रन ऑन डीजल। तो इस डीजल के ऊपर, ठीक है, हैवी भारी ट्रक, रेलवे इंजन जो थे, पंप सेट, तो इनको चलाया गया। तो कह रहे कि द डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल्स आर ऑल्सो लिमिटेड, मतलब मिनरल ऑयल के जो डिपॉजिट थे वो भी क्या थे, लिमिटेड थे, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब अगर इनको यूज़ करते जाएंगे, लिमिट क्या होता है कि इसकी एक मतलब मात्रा जो है सीमित होती है, ठीक है। अगर हम इसको यूज़ करते जाएं तो ये भी क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। तो कह रहे द रेट एट विच मिनरल ऑयल इज़ बीइंग कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज़ दैट द ऑयल रिजर्व्स मे सून बी एग्जॉस्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में जैसे मिनरल ऑयल्स का यूज़ किया जा रहा है तेज़ी से, तो कह रही इससे क्या इंसान को लगा कि ये जल्दी ही एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे कि इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें जो हैं कि ये तो ख़त्म हो जाने वाली हैं, तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए कि जो मतलब हम यूज़ करते रहें और वो ख़त्म ना हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपने माइंड को जैसे यूज़ आगे करते गए तो आगे फिर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की खोज की। तो कह रहे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, जिससे कि मशीन्स वगैरह भी चलाई जाती हैं। तो कह रहे कि मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, पहले ये कोयले से क्या है बनाया जाता था, ठीक है ना। तो कह रहे कि मिनरल ऑयल, गैस और मूविंग वाटर, मिनरल ऑयल से भी, ठीक,
गैस से और मूविंग वाटर, पानी के चलने से, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस की जाती थी? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो कह रहे कि द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी बिजली जो कि पानी से बनाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहे ह्यूज डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर, नदी के ऊपर डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। डैम मतलब कि नदी के पानी को दूसरी साइड मोड़ के उसको फिर लेक बना के रोक दिया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, ये देखिए, ये इस टाइप से डैम बनाए जाते हैं। फिर वो क्या है, ऊंचाई से, हाइट से पानी को नीचे गिराया जाता है और फिर नीचे क्या है कि कुछ जैसे फैन टाइप के, ठीक है, मशीन्स लगी होती हैं, तो वो राउंड में घूमती हैं और उनके जब वो ऊपर हाइट से पड़ता है पानी उनके ऊपर और वो घूमती हैं तो फिर क्या होता है, बिजली प्रोड्यूस होती है, बिजली बनाई जाती है। तो कह रही कि द वाटर दस स्टोर्ड फॉल्स फोर्सफुली फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो कह रहे कि पानी को जो मतलब स्टोर किया जाता है और फिर उसको जोर से, प्रेशर से ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को ही बिजली बनाने में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तो वो कह रहे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो वहाँ पे भी बनती है। तो कह रहे कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। कहते कि अ मैन इन नीदरलैंड्स डेवलप्ड अ टॉय कॉल्ड लेडन जार। कह रहे नीदरलैंड का एक आदमी था जिसने कि एक टॉय, खिलौना बनाया लेडन जार नाम से। तो कह रहे द टॉय हैड 2 वायर। तो जो टॉय था लेडन जार, ठीक है, एक जार, ठीक है, तो ये जार इस टाइप से जैसे, ठीक है जार। तो कह रहे इसमें उसने क्या किया कि 2 वायर लगाई, 2 तारें। तो कह रहे 1 इन अ ग्लास, ठीक है, एक को तो उसने ग्लास के अंदर डाल दिया, एंड द अदर आउटसाइड इट, और दूसरी को बाहर रख दिया। ऑन ज्वाइनिंग द 2 वायर सम स्पार्क्स वर प्रोड्यूस्ड। जैसे ही उनको ज्वाइन किया जाता था आपस में तो स्पार्क, ठीक है ना, मतलब ठीक चमक आती थी। तो कह रहे इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड शॉक, और उसमें से एक झटका, शॉक मतलब झटका भी लगता था, ठीक है। तो कह रहे कि दिस सेट एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन थिंकिंग। तो इसी चीज़ ने एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उनको सोचने पे विवश कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कह रहे ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड लाइटनिंग इन द स्काई। तो उन्होंने स्काई में भी, आसमान में भी लाइटनिंग, जैसे वहाँ पे स्पार्क होती थी तो उन्होंने वैसे ही देखा, आसमान में जो बिजली चमकती है उसको देखा। एंड ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट इफ़ देयर वॉज एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द 2। तो फिर उनको ये लगा कि इस जार की स्पार्क में और जो आसमान में बिजली चमकती है, क्या उन दोनों में कोई आपस में लिंक है। तो कह रहे ही प्रिपेयर्ड अ पेपर काइट। उन्होंने एक पेपर का शीट का काइट, पतंग बनाई। तो कह रहे व्हेन देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग इन द स्काई। और कह रहे जैसे ही आसमान में थंडर, बादल कड़के और बिजली चमकी, तो कह रहे उन्होंने क्या किया कि ही फ्लू हिज काइट इनटू हाई इनटू द स्काई। तो उन्होंने ऊंचे आसमान में अपनी काइट को उड़ाया। ही हैड अटैच्ड अ पीस ऑफ वायर टू हिज काइट। उन्होंने अपनी काइट के साथ एक जो तार का टुकड़ा था वो भी अटैच कर दिया। एंड अ पीस ऑफ मेटल एट द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। एक जो मतलब काइट के साथ उड़ा तो उसके साथ तो वायर अटैच कर दी, और दूसरे एंड पे जहाँ से उन्होंने उसको पकड़ना था थ्रेड के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि मेटल का पीस अटैच कर दिया। द मोमेंट देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे ही लाइटनिंग हुई, ठीक है, बिजली चमकी, ही टच द मेटल पीस। उन्होंने मेटल के पीस को टच किया। एंड फेल्ट अ शॉक, और फिर उनको एक झटका लगा। तो कह रहे दिस कन्फर्म्ड दैट द स्पार्क इन द लेडन जार एंड द लाइटनिंग इन द स्काई वर सिमिलर। तो फिर उनको पता चला कि लेडन जार में जो स्पार्क निकलती है और जो आसमान में बिजली चमकती है उसमें दोनों में आपस में लिंक है। तो कहते हैं इट वॉज सून रियलाइज दैट इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कुड बी पुट टू गुड यूज़। फिर उनको क्या है कि
जल्दी ही पता चल गया कि बिजली बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, पावर का, और उन्होंने उसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो कहते कि उसके बाद जैसे जैसे बिजली का यूज़ हुआ तो कह रहे कि टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट पे हम बिजली के बिना अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते। हर चीज़ के लिए हमें बिजली की लाइट की ज़रूरत होती है। तो कह रहे कि मेंशन एनी 5 थिंग्स विच आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे ऐसी 5 चीज़ों का बताओ, यहाँ पे आपको मेंशन करनी है जो कि बिजली से चलती हैं। तो यहाँ पे आप बेटा इनको राइट डाउन करोगे सोच के कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो फिर क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने देखी तो उनको आया कि मतलब इससे भी ज़्यादा अब और क्या है, कि मतलब हम और क्या चीज़ यूज़ करें, ठीक है, जो अनलिमिटेड हो, जो सीमित ना हो, जो ख़त्म ना हो। तो आगे उन्होंने फिर खोज की, तो आगे आए न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कहते हैं कि विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो अवर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, ऑयल, गैस एक्सेट्रा आर गेटिंग एग्जॉस्टेड वेरी फास्ट। तो कोल, ऑयल, गैस, ये सब जो चीज़ें थी एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म होने लग गई। जैसे जैसे यूज़ बढ़ा, ठीक है, तो वैसे वैसे वो चीज़ें ख़त्म होती गई फास्टली, तेज़ी से। तो कह रहे कि साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो साइंटिस्ट ने और सोर्स एनर्जी के मतलब खोजने शुरू किए, दैट विल लास्ट फॉर एवर एंड विल नॉट डैमेज आवर एनवायरनमेंट। और उनको लगा कि मतलब एक तो ये कि वो जो ख़त्म ना हो, और दूसरा कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी वातावरण को भी प्रभावित, गंदा ना करें। तो कह रहे कि दीज आर कॉल्ड द रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब यूज़ करो तो फिर दोबारा बन जाएंगे, ऐसे यूज़ कहलाए। सच एज सोलर एनर्जी, जैसे अब सन है, ठीक है, सन सुबह डेली आता है और शाम को अस्त हो जाता है, ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये डेली होगा। तो इंसान ने क्या किया, सोलर पावर की हेल्प से, मतलब सूरज की रोशनी से, ठीक है ना, उसको रिफ्लेक्ट करके आप देखते हो कि कई मतलब जो हैं मतलब बिल्डिंग वगैरह, तो वहाँ पे सोलर पावर, जो सोलर सेल है वो लगे हुए हैं। तो उसकी हेल्प से सूरज की रोशनी से तो वो सोलर एनर्जी बनती है और हमारे घरों में बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वो आती है। इन अ विंड मिल, ठीक है, और विंड मिल, ठीक है, हवाओं के चलने से विंड मिल लगा दी। ये देखिए, ये है विंड मिल, ठीक है, तो इससे भी क्या है, बिजली बनाई जाती है। ये सोलर एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो है शीट लगा के, और जो सन की जो पावर है उसको मतलब ये अपने अंदर जो है, ठीक है, वो चार्ज करते हैं इससे। और ये जो है, ये है विंड मिल। तो इससे क्या है कि हवा से, ठीक है, ये चलती है, जैसे जैसे ये गोल घूमती हैं तो इससे पावर जो है प्रोड्यूस होती है। और ये क्या है, जो सन की रोशनी है और जो हवा है, ये कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज हैं, ठीक है। तो कह रहे कि पावर ऑफ द विंड इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों का यूज़ किया गया बिजली पैदा करने में। और कह रहे कि दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल नेवर गेट एक्सॉस्टेड। ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। दे आर ऑल्सो बेटर बिकॉज दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। और ये इसीलिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को, वातावरण को भी गंदा नहीं करते। इन विलेजेस, गाँव में क्या करते हैं लोग, कह रहे कि पीपल गिव्स काउ डंग टू जनरेट एनर्जी। काउ डंग मतलब जो गोबर होता है, ठीक है ना, तो उसको यूज़ करते हैं जो एनर्जी बनाने में। तो कह रहे कि गोबर गैस प्लांट आर बिकमिंग पॉपुलर इन विलेजेस टू जनरेट एनर्जी फॉर लाइटनिंग, कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। तो वहाँ पे गांव के लोग क्या करते हैं, गोबर गैस, ठीक है ना, काउ डंग का यूज़ करते हैं और फिर क्या है मतलब पावर, एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं घरों में बिजली लाने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करने के लिए। तो कह रहे कि द एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू रन मशीन। कह रहे जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जिससे क्या है कि मतलब विनाशकारक बम बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि इन एनर्जीज़ का यूज़ करके भी जो बिजली है उससे मशीनों को चलाने में हेल्प मिलती है। तो बेटा ये जो आपका चैप्टर है मशीन से रिलेटेड, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है।
और इसमें हमने देखा कि कैसे मतलब मशीन्स जो हैं वो उसने इंसान के काम को क्या है इजी बना दिया, और मशीन्स को भी चलने के लिए इंसान की तरह क्या है फूड की ज़रूरत होती है। तो बेटा इसको आपने पूरा ध्यान से पढ़ना और समझना है। बाय।